डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बच्चों को कोई भी चीज जब आसानी से मिलने लगती है तो उन्हें इसकी आदत पड़ जाती है। यही वजह है कि उनमें लक्ष्य के प्रति संघर्ष करने की क्षमता और सहनशीलता खत्म सी हो जाती है। शायद यही वजह कही जा सकती है कि संसाधनों के मामलों में खुद को सुरक्षित समझने वाले बच्चे जरा सी बात पर अवसाद में आ जाते हैं। बात पढ़ाई लिखाई, खेल या किसी परीक्षा की ही क्यों न हो, आमतौर पर सामान्य परवरिश पाने वाले बच्चे अच्छी परवरिश पाने वाले बच्चों के मुकाबले ज्यादा बेहतर परिणाम देते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्लो और अभिजीत बनर्जी ने अपने शोध में कुछ ऐसे ही तथ्यों का खुलासा किया है। शोध में कहा गया है कि गलियों के बच्चे, स्ट्रीट चिल्ड्रंस, रोजमर्रा के हिसाब किताब में स्कूली बच्चों से काफी तेज होते हैं। वहीं महंगे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को घरेलू हिसाब किताब के लिए कैलकुलेटर या मोबाइल का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि अच्छे घरों के बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ने के बावजूद व्यावहारिक गणित में कमजोर क्यों होते हैं। वे मा, मामूली हिसाब किताब में गणित का फार्मूला क्यों तलाशने लगते हैं। शायद इसकी वजह भी यही है कि ऐसे बच्चों को कभी बाजार से आलू प्याज तक खरीदने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए यह कहा जाता है कि अभिभावक अपने बच्चों को जितना सेफ मोड में रखते हैं, धीरे धीरे यही उनकी कमजोरी बन जाती है। बात चाहे 10वीं या 12वीं के सीबीएसई रिजल्ट, आईआईटी या फिर सिविल सेवाओं की ही क्यों न हो, इसमें औसत परिवारों के बच्चे कम सुविधाओं में भी सफलता का परचम फहराते हैं। वजह सिर्फ यह है कि उनमें हिम्मत और निर्णय लेने की क्षमता ज्यादा होती है। वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति से वाकिफ होते हैं, इसलिए उनके पास संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। वे छोटी छोटी समस्याओं से घबराते नहीं है, क्योंकि उन्होंने परिवार के लोगों को ऐसी समस्याओं से निपटते हुए कई बार देखा है। खुद भी इनसे दो चार हुए हैं। मुद्दे की बात यह है कि परिवार अमीर हो या गरीब, बच्चों को हर वास्तविक स्थिति से रूबरू कराना जरूरी है। अमेरिका में एक अध्ययन भी इस बात को पुष्ट करते हुए कहता है कि जिन बच्चों की मां वर्किंग होती है वे जल्दी समझदार हो जाते हैं। भविष्य में उनकी सफलता की संभावना घरेलू मां के बच्चों की अपेक्षा 15 से 20% अधिक होती है। इसलिए बच्चों की सफलता के लिए उन्हें सेफ मोड की बजाय सामान्य मोड पर लाने की जरूरत है, ताकि वे मेच्योर बनकर अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों के निर्वासन के मुद्दे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आश्वस्त किया है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निर्वासित होकर आने वाले भारतीयों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं हो। अमेरिकी
एयरफोर्स के विमान से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को जिस तरह से लाने की जानकारी सामने आ रही है, उसे देखते हुए विदेश मंत्री का यह बयान निश्चित ही अवैध रूप से रह रहे उन प्रवासी भारतीयों के लिए भी राहत की खबर है, जिन्हें आने वाले दिनों में भारत भेजा जाना है। अवैध प्रवासियों की समस्या अमेरिका ही नहीं, भारत समेत कई दूसरे देशों की भी है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन अमानवीय व्यवहार तो किसी भी सूरत में उचित नहीं कहा जा सकता। विपक्ष ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में अमेरिका के मिलिट्री प्लेन से अमानवीय तरीके से हथकड़ी लगाकर रिपोर्ट किए गए लोगों को भारत भेजने पर हंगामा किया। इसके बाद विदेश मंत्री ने जवाब में रिपोर्ट किए जाने वाले लोगों के लिए कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया और साथ ही आश्वस्त भी किया कि अमेरिकी सरकार से लगातार बात जारी है ताकि ऐसे भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो। भारत अमेरिका के बीच दोस्ताना संबंधों की चर्चा वैश्विक बिरादरी में रहती आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी माह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रस्तावित मुलाकात में दोनों देशों के रिश्तों में और गर्मजोशी की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में डिपोर्ट किए जाने वाले भारतीयों से दुर्व्यवहार की खबरों से चिंता स्वाभाविक है। यह बात भी सही है कि किसी भी देश को अपने यहाँ रह रहे दूसरे देश के अवैध प्रवासी को अपने कानून के मुताबिक डिपोर्ट करने का हक है। यदि कोई अपराधी है तो उसे संबंधित देश के कानून के अनुसार दंड भी मिलना चाहिए, लेकिन अपराधी को सजा देते वक्त मानवीय पहलुओं को भी ध्यान में रखना उतना ही जरूरी है। लेकिन अमेरिका अपने यहाँ अवैध प्रवासियों के निर्वासन का जो तरीका अपना रहा है, उसकी दुनिया भर में आलोचना भी हो रही है। शहरों में अवैध प्रवासियों पर छापे मारे जा रहे हैं और पकड़े गए लोगों को सेना के विमान में भरकर उनके देशों को भेजा जा रहा है। अमेरिका जैसा देश जो खुद को मानवाधिकारों का बड़ा पक्षधर बताता रहता है, उसे तो इस दिशा में अधिक ध्यान रखना चाहिए। भारत सरकार पहले ही अमेरिका को निर्वासन प्रक्रिया में सहयोग के लिए आश्वस्त कर चुकी है। दोनों देशों के दूतावासों को माध्यम बनाकर डिपोर्ट की इस प्रक्रिया को बाधा रहित बनाया जाना चाहिए। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।